दोस्तों, बहनों, माताओं, जय माता दी। आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक नई उम्मीद और बहुत ही प्रभावशाली समाधान लेकर आया है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव और बेवजह के गुस्से से मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है। पति बिना किसी ठोस कारण के नाराज हो जाते हैं और उनकी यही कड़वाहट आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाटने लगती है। अगर आप भी अकेले में इस दर्द को सहती हैं और आपको लगता है कि आपका घर तनाव का केंद्र बन गया है, तो यकीन मानिए आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। मैं आज आपके साथ एक ऐसा प्राचीन और गोपनीय उपाय साझा करने जा रहा हूं जिसे पीढ़ियों से महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए अपनाती आई हैं, लेकिन इसकी गहराई और सही विधि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधि इतनी सटीक है कि यदि आप इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करेंगी तो आपके पति के स्वभाव में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। उनका क्रोध शांत होगा और उनके मन में आपके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना फिर से जागृत हो जाएगी। बहनों, यहां एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि यह कोई जादू टोना या नकारात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को सक्रिय करने का एक पवित्र मार्ग है। आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर उस परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे मां दुर्गा, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती माता, हर उस बहन के घर में सुख, समृद्धि और अटूट प्रेम का संचार करना जिसके जीवन में पति के गुस्से के कारण अशांति है। असल में जब हम गहराई से विचार करते हैं कि पति बात बात पर क्यों उग्र हो जाते हैं, तो इसके पीछे केवल बाहरी कारण नहीं बल्कि वास्तु दोष, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति या घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय भी हो सकता है। जब घर का वातावरण भारी हो जाता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और उसका सीधा प्रभाव पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर पड़ता है। आज का हमारा यह उपाय इसी ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है जो उनके मन की नकारात्मकता को सोखकर उन्हें भीतर से शांत और धैर्यवान बनाएगा। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसका हमारे स्वभाव पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए भोजन हमेशा शुद्ध और प्रेमपूर्ण भाव से बनाना चाहिए। आज का यह विशेष उपाय आपके पति की रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य आदत से जुड़ा है और वह है चाय पीना। चाय के माध्यम से हम कैसे एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर पहुंचा सकते हैं, यही इस वीडियो का मुख्य विषय है। इस उपाय को शुरू करने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके मन में पति के प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं बल्कि केवल प्रेम और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावना ही इस उपाय की असली शक्ति है। जब भी आप चाय बनाएं तो पूरे शांत मन से ये संकल्प लें कि आपके रिश्ते में मधुरता आए और आपके पति का मन शीतल हो जाए। जैसे ही चाय तैयार हो जाए उसे सीधे देने के बजाय आपको उसमें एक विशेष गुप्त ऊर्जा समाहित करनी है, और यही वह महत्वपूर्ण चरण है जहां अक्सर लोग चूक कर देते हैं। वह गुप्त वस्तु क्या है और उसे किस तरह इस्तेमाल करना है, यह मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको 100% परिणाम प्राप्त हो और आपका घर खुशियों से चहक उठे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके और आप इस उपाय को सही तरीके से कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी हृदय से यह चाहती हैं कि आपके घर के आंगन में सुख शांति का वास हो, आपके पति के मन में आपके लिए अगाध प्रेम जागे और आपका वैवाहिक रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए ऐसे ही गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा करते रहते हैं। अब वीडियो के अगले भाग में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि चाय में वह विशेष सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्रवाहित करनी है। इस उपाय को करने का सबसे सटीक समय कौन सा होता है और वे कौन सी छोटी छोटी चूक हैं जो आपके पूरे उपाय के प्रभाव को खत्म कर सकती हैं। इसलिए जानकारी को अधूरा न छोड़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहनों,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह विधि केवल चाय में कुछ डालने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रक्रिया है, जिसे यदि आपने सही ढंग से आत्मसात कर लिया तो आप स्वयं देखेंगी कि आपके पति का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा है। अब इस उपाय के सबसे मुख्य और संवेदनशील हिस्से को ध्यान से समझें, क्योंकि जब आप अपने पति के लिए चाय तैयार करती हैं तो वह महज एक पेय पदार्थ नहीं होता, बल्कि वह एक सशक्त माध्यम होता है आपकी भावनाओं और ऊर्जा को सीधे उनके अंतर्मन तक पहुंचाने का। हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों ने भी सदैव यही सिखाया है कि स्त्री के हाथ से बना भोजन पति के स्वभाव और विचारों को गहराई से प्रभावित करता है। इस उपाय के लिए समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकती हैं, परंतु यदि इसे ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सात्विक होती है। चाय बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके भीतर कोई भी द्वेष, शिकायत या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वयं गुस्से में हैं तो पहले 2 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें और खुद को शांत करें, फिर पूरी श्रद्धा के साथ चाय बनाना आरंभ करें। बहनों, अब मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। जब चाय बनकर पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे कप में परोसने से पहले अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करें, ओम शांति स्वभावाय नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार जपना है और हर बार यह मानसिक कल्पना करनी है कि आपके पति का क्रोध शांत हो रहा है और उनका हृदय आपके प्रति प्रेम से भर रहा है, क्योंकि आपकी कल्पना ही आपकी इच्छा शक्ति को सही दिशा प्रदान करती है। इसके पश्चात जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है वह यह है कि चाय को सीधे पति के सामने न ले जाएं, बल्कि देने से पहले उसे एक विशेष स्पर्श दें। अपने दाहिने हाथ से कप को हल्के से स्पर्श करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक अपने पति का नाम लेकर सकारात्मक भाव रखें कि उनका स्वभाव शीतल हो रहा है। ये छोटा सा दिखने वाला कार्य ही इस उपाय की असली शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा को चाय में समाहित कर देती है। अंत में उस चाय में एक बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त सामग्री मिलानी है, जिसका तरीका समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप वो सामग्री चाय में डालें तो उसे ऐसे ही ना छोड़ें, बल्कि चम्मच से चाय को बहुत धीरे धीरे और धैर्य के साथ कम से कम 7 बार घुमाएं और हर बार पुनः उसी मंत्र का स्मरण करें, जिससे आपके पति के भीतर की सारी नकारात्मकता उस चाय के प्रभाव से पूरी तरह समाप्त हो जाए। बहनों, यह प्रक्रिया सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अब एक और विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये उपाय करें तो उस समय घर का वातावरण शांत होना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। टेलीविजन बंद रखें और मोबाइल फोन से भी दूरी बना लें, ताकि आपका पूरा ध्यान और एकाग्रता केवल इसी कार्य पर केंद्रित रहे, क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति जितनी प्रबल होगी, इस उपाय का प्रभाव भी उतना ही शक्तिशाली होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस विधि को केवल एक दिन करके अधूरा न छोड़े, बल्कि कम से कम 7 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ लगातार जारी रखें। यदि आप नियम पूर्वक 7 दिन तक इसे करती हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके पति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगा है। उनका पुराना गुस्सा धीरे धीरे कम होगा, स्वभाव में शीतलता आएगी और वे आपकी बातों को अधिक महत्व देने लगेंगे। परंतु बहनों, यहाँ अक्सर एक बड़ी चूक हो जाती है। कुछ महिलाएं उपाय तो श्रद्धा से करती हैं, लेकिन स्वयं के व्यवहार में कड़वाहट कम नहीं करती। याद रखिए, आध्यात्मिक उपाय तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब आप स्वयं भी अपनी वाणी में मिठास लाएं और तानों या झगड़ों से बचें। इसलिए इस उपाय के साथ साथ अपने आचरण को भी प्रेमपूर्ण बनाएं। अब वीडियो के अगले भाग में मैं उस गुप्त वस्तु का रहस्य खोलूंगा जिसे चाय में मिलाने से यह पूरी प्रक्रिया सिद्ध होती है, और साथ ही एक ऐसा प्रभावशाली मंत्र भी साझा करूंगा जिसके नित्य जाप से आपके वैवाहिक जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
बहनों, अब तक आपने इस विधि के प्रारंभिक चरणों को भली भांति समझ लिया है और आप ये जान चुकी हैं कि केवल चाय बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें आपकी शुद्ध भावना, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होना सबसे अनिवार्य है। अब हम इस उपाय के उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको उस गुप्त सामग्री के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी उपाय का परिणाम मिलने में उचित समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।